Good morning, students. Welcome to class. Today we will learn about chapter 3, in which we will read input, output, memory and storage devices of a computer system. At first we should know about the computer system. Computer system होता क्या है या बेसिकली इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं. कंप्यूटर सिस्टम के जो पार्ट्स हैं उसमें एट फर्स्ट है CPU, मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस. CPU के बारे में हम अपनी लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है जिससे आप अच्छे से अंडरस्टूड कर सकते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड, 3 टाइप्स के कंप्यूटर्स होते हैं. और कंप्यूटर के पार्ट्स बेसिकली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में इसको डिवाइड किया जाता है. हार्डवेयर पार्ट्स की बात अगर हम करते हैं तो उसमें मेन आता है CPU, मेमोरी एंड इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस. अब जो CPU है उसके बेसिकली CPU में क्या क्या स्टोर होता है. CPU एज वर्क एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. तो CPU की जो जैसे हमारे जो बॉडी हैं, हमारी बॉडी तभी काम करती है बिकॉज हमारा ब्रेन एक्टिव होती है. हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी मेमोरी है, वो सारी की सारी हमारी ब्रेन में स्टोर होती है. उसी तरह से जितना भी हम वर्क करते हैं कंप्यूटर पे, ऑल आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर CPUs एंड इन CPUs कंप्यूटर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप्स की होती हैं, रैम एंड रोम, एंड सेकेंडरी मेमोरी फर्दर हार्ड डिस्क, CD, DVD एक्सेट्रा. ठीक है, तो एट फर्स्ट हम स्टडी किसके बारे में करेंगे कि मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम. की कंप्यूटर सिस्टम की जो मेमोरी होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं. CPU नीड्स टू हैव सम प्लेस वेयर इट कैन होल्ड इंस्ट्रक्शंस. CPU जो कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है उसके पास एक प्लेस होता है, कुछ प्लेस ऐसे होता है जहाँ पे वो इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करके रखता है ताकि ज़रूरत जब यूज़र को पड़ती है तो वो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करके उन्हें दे सके. ठीक है, तो देयर आर ब्रॉडली 2 टाइप्स ऑफ मेमोरीज इन अ कंप्यूटर सिस्टम. फर्स्ट वन इज़ मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी. इसी को हम इंटरनल मेमोरी भी बोलती हैं या टेम्परेरी मेमोरी भी बोलती हैं. द मेमोरी इन विच डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग. ऐसी मेमोरी जो डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेसिंग के ड्यूरिंग यूज़ की जाती है वो टेम्परेरी मेमोरी होती है. रैम एंड रोम इसके एग्जांपल्स हैं. उसके बाद आता है एक्सेलरी मेमोरी. एक्सेलरी मेमोरी को ही सेकेंडरी मेमोरी बोला जाता है. इसी को एक्सटर्नल मेमोरी और इसी को परमानेंट मेमोरी बोला जाता है. द मेमोरी दैट कैन स्टोर डाटा फाइल्स फॉर लेटर यूज़. वो मेमोरी जो डाटा और फाइल्स को स्टोर करके रख सकती हैं बाद में यूज़ करने के लिए, उसी को हम सेकेंडरी मेमोरी या परमानेंट मेमोरी बोलते हैं. अब मेमोरी को नापते किस में हैं, जैसे दूध को लीटर में मापा जाता है, कपड़े को मीटर में मापते हैं. ठीक है, उसी तरह मेमोरी को नापने के लिए होता है बिट. कंप्यूटर जो है पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम बाइनरी डिजिट पे वर्क करता है और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बाइनरी डिजिट, 0 एंड 1. 0 स्टैंड्स फॉर ऑफ पोजीशन एंड 1 स्टैंड्स फॉर ऑन पोजीशन. इसी को हम बिट बोलते हैं. और जब 8 बिट हो जाती है तो उसको 1 बाइट का नाम दिया जाता है. उसके बाद आपको एक टेबल दिखाई दे रही है कि 1024 बाइट से 1 किलो बाइट बनती हैं. 1024 अगर किलो बाइट्स मिल जाते हैं तो 1 मेगाबाइट बनती है एंड सो ऑन. ठीक है, उसके बाद आता है प्राइमरी मेमोरी. टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी. एट फर्स्ट इज रोम जिसे हम रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं एंड सेकंड वन इज रैम जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं. जो रीड ओनली मेमोरी है, डेफिनेशन आप उसकी कैसे देंगे कि इन दिस मेमोरी इंफॉर्मेशन वन स्टोर्ड रिमेन फिक्स्ड. एक बार जब इनके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है तो वो फिक्स हो जाते हैं. इट कांट बी चेंज्ड, वो चेंज नहीं हो सकती हैं. सो रैम ओनली बी रीड एंड यूज्ड. इसलिए रैम को रीड ओनली मेमोरी बोलती है. इट कैन नॉट बी चेंज्ड और रिटन ऑन टू. इसे ना ही हम चेंज कर सकती हैं ना ही इसके ऊपर कुछ लिख सकती हैं. जनरली रोम कंटेन्स अ सेट और स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस. जो रोम है कुछ स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस को कैरी की हुई होती है कि व्हाट टू डू व्हेन अ कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन, कि जैसे ही कंप्यूटर को ऑन किया जाएगा तो उसने करना क्या है. सेकंड वन इज रैंडम एक्सेस मेमोरी. द इंटरनल मेमोरी दैट कैन बी रीड फ्रॉम एज वेल एज रिटर्न टू इज कॉल्ड रैम.
कि वो मेमोरी जो रीड के साथ साथ हम उस पर कुछ लिख भी सकते हैं, उसी को हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। व्हेन पीपल टॉक अबाउट कंप्यूटर मेमोरी, जब हम कंप्यूटर मेमोरी की बात करते हैं तो इसे अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि हम कंप्यूटर की रैम की बात कर रहे हैं कि कितने रैम का उसमें प्रोसेसर डला हुआ है। अब लिमिटेशन ऑफ रैम की भी कुछ लिमिटेशन है कि लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती हैं वो बहुत ही लिमिटेड होती हैं। वोलेटाइल इन नेचर का मतलब होता है इट कंटेंट्स गेट रिमूव्ड, इसके जितने भी कंटेंट्स होते हैं वो रिमूव्ड हो जाते हैं व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ, जैसे ही पावर को ऑफ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो मेजर डिफरेंस है रैम एंड रोम में वो क्या है कि रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, बट रोम इज रीड ओनली मेमोरी। रैम इज अ फॉर्म ऑफ डाटा स्टोरेज दैट कैन बी एक्सेस रैंडमली एट एनी टाइम इन एनी ऑर्डर बाय सीपीयू, कि सीपीयू से डाटा को रैंडमली एक्सेस कर सकती हैं एनी टाइम। बट रोम इज रेफर टू अ फॉर्म ऑफ डाटा स्टोरेज दैट जनरली स्टोर्स हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन, जो केवल ओनली हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस को ही स्टोर करके रखता है। जो रैम के कंटेंट्स होते हैं वो चेंज भी किए जा सकते हैं, उन्हें अल्टर्ड भी कर सकती हैं जब कभी भी ज़रूरत होती है। बट रोम के जो कंटेंट्स होते हैं उनको अल्टर्ड करना या रीप्रोग्राम करना इट्स नॉट अ ईजी टास्क। रैम अलाउज द कंप्यूटर टू रीड डाटा क्विकली टू रन एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन को रन करने के लिए रैम जो है वो कंप्यूटर को अलाउ करता है कि वो फटाफट से डाटा को रीड करे ताकि प्रोसेसिंग हो सके। बट रोम स्टोर्स द प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू इनिशियली बूट द कंप्यूटर और रीबूट द कंप्यूटर। बट जो रोम होते हैं उसका मेन क्या काम होता है, कंप्यूटर को बूट करना है या रीबूट करना है। इट अलोज रीडिंग एंड राइटिंग, जो रैम है वो रीडिंग और राइटिंग उसमें हम दोनों कर सकते हैं, बट जो रोम है वो ओनली रीडिंग पर्पज़ के लिए होती हैं। रैम वोलाटाइल्स होती हैं, इट मीन्स इसके कंटेंट्स लॉस्ट हो जाती हैं व्हेन द डिवाइस इज़ पावर्ड ऑफ। बट जो रोम है वो नॉन वोलाटाइल इन नेचर, इट कंटेंट्स आर रिक्वायर्ड इवन व्हेन द डिवाइस इज़ पावर्ड ऑफ, इसके जो कंटेंट्स होती हैं वो वैसे ही बनी रहती हैं अगर हम पावर को ऑफ भी कर दें। ये लार्जर देन रोम से बड़ी होती हैं, कैन बी अप टू सम गीगाबाइट्स, कुछ गीगाबाइट्स तक ये स्टोर करके रख सकती हैं। और जो रोम है स्मॉलर होती हैं बट लार्ज इनफ टू होल्ड बेसिक इंस्ट्रक्शन is up to some megabytes. Okay, RAM chips can read data faster than ROM and ROM is slower as compared to RAM. तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे जो RAM एंड ROM के अंदर होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इज स्टोरेज डिवाइसेस या सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस। ये हमने अभी जो ऊपर पढ़ा है हमने प्राइमरी डिवाइसेस के बारे में पढ़ा है जो रैम और रोम था। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में एट फर्स्ट आता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क मेमोरी स्टोर्स इंफॉर्मेशन ऑन वन और मोर सर्कुलर प्लेट्स। जो हार्ड डिस्क होती है वो मेमोरी को एक से ज़्यादा प्लेट्स के अंदर स्टोर करके रखती हैं, विच आर कंटिन्यूअल स्पिनिंग, जो कंटिन्यू लगातार स्पिनिंग करती रहती है इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए ऑन द सरफेस ऑफ रोटेटिंग डिस्क बाय मैग्नेटिक हेड्स एज टीनी मैग्नेटिक स्पॉट्स। ठीक है, उसके बाद आता है सीडी जिसकी फुल फॉर्म है कम्पैक्ट डिस्क। द कम्पैक्ट डिस्क और सीडीज आर ऑप्टिकल मीडिया, ये ऑप्टिकल मीडिया के एग्जाम्पल हैं। सीडीज आर रिलेटिवली चीप, जो सीडी होती है एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क चीप होती हैं। ठीक है, एंड हैव स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अप टू 700 MB, और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है 700 MB तक के डाटा को स्टोर करके रख सकती है। उसके बाद आता है डीवीडी। डीवीडी इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस दैट लुक्स द सेम एज अ कम्पैक्ट डिस्क, ये बिल्कुल सीडी की तरह दिखाई देती है बट it is able to hold about 15 times as much information and transfer it to the computer about 20 times as fast as a CD-ROM. लेकिन इसकी जो स्टोरिंग कैपेसिटी है और जो डाटा ट्रांसफरिंग स्पीड है वो एज़ कम्पेयर टू सीडी ज़्यादा होती हैं, इसीलिए इसे सुपर डेंसिटी डिस्क भी बोला जाता है। आफ्टर दैट आता है पेन ड्राइव, थंब ड्राइव और फ्लैश मेमोरीज। जो फ्लैश इज़ अ सॉलिड स्टेट मेमोरी, जो फ्लैश होता है वो सॉलिड स्टेट मेमोरी है दैट इट हैज़ नो मूविंग पार्ट्स, इसके कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं जैसे कि मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस में होती है। नॉट डज इट मेक यूज़ ऑफ लेसर्स अनलाइक ऑप्टिकल डिवाइसेस, इंस्टेड इट वर्क्स इन ए सिमिलर वे टू रैम, ये एक सिमिलर वे में काम करता है रैम के लिए। द की डिफरेंस इज दैट डाटा इज़ रिटेन्ड इन फ्लैश मेमोरी, जो डाटा है वो फ्लैश मेमोरी में हम रिटेन कर सकते हैं, फिर से यूज़ कर सकते हैं इवन व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ, जब हम पावर को स्विच ऑफ करते हैं तब भी हमारा डाटा पेन ड्राइव में एज इट इज़ सेव रहता है। पेन ड्राइव्स भी स्टोरेज कैपेसिटी अप टू 256 गीगाबाइट्स, और पेन ड्राइव की स्टोरिंग कैपेसिटी बहुत
बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू CD, DVD और हार्ड डिस्क। ठीक है, उसके बाद आता है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क इज सक्सेसर टू DVD। DVD का ही बहुत सुधरा हुआ रूप है ब्लू रे डिस्क। ठीक है, ब्लू रे डिस्क कैन स्टोर मच मोर डाटा इन द सेम 12 सेंटीमीटर स्पेस। ओनली 12 सेंटीमीटर के स्पेस में ये बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर करके रख सकता है। उसके बाद आता है मेमोरी स्टिक। अब मेमोरी स्टिक क्या है? अब मेमोरी स्टिक इज़ अ टाइप ऑफ रिमूवेबल मेमोरी कार्ड। ये भी एक तरह से रिमूवेबल मेमोरी कार्ड होता है। हम जब चाहिए इसे डाल दें, जब चाहिए रिमूव कर दें कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए। टिपिकली मेमोरी स्टिक्स आर यूज्ड एज ए स्टोरेज मीडिया फॉर ए पोर्टेबल डिवाइसेस। जो पोर्टेबल डिवाइसेस होती है उनमें ये यूज़ किया जाता है इन ए फॉर्म दैट कैन ईजिली बी रिमूव्ड फॉर एक्सेस बाय ए पर्सनल कंप्यूटर, ताकि पर्सनल कंप्यूटर से एक्सेस करने के बाद ईजिली हम उसे रिमूव कर सकें। जैसे डिजिटल कैमराज हैं, स्मार्टफोन्स हैं, या म्यूज़िक प्लेयर है, ये पोर्टेबल फ्लैश स्टेशंस एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद जो बेसिकली मेन डिफरेंस है कि जो हमने प्राइमरी मेमोरी पढ़ा है और जो सेकेंडरी मेमोरी पढ़ा है उनमें मेन डिफरेंस क्या है? जो रीड रोम है, ठीक है, और जो ये हार्ड डिस्क पेन ड्राइव है, उनमें मेजर डिफरेंसेस क्या हैं कि मेमोरी इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू एंड एक्सेस्ड बाय ए कंप्यूटर। जो प्राइमरी मेमोरी होती हैं वो CPU से डायरेक्ट एक्सेस की जाती हैं, नॉट डायरेक्टली कनेक्ट हुए CPU से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती हैं। मेमोरी इज़ वॉलेटाइल। जो रैम है वो वॉलेटाइल होती हैं, बट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो है वो नॉन वॉलेटाइल इन नेचर होती हैं। डायरेक्ट एक्सेस बाय CPU से हम इन्हें डायरेक्ट एक्सेस कर सकती हैं। इनडायरेक्ट एक्सेस बाय CPU। फास्टर डाटा एक्सेस। जो प्राइमरी मेमोरी है वो डाटा को फास्टली एक्सेस कर सकती हैं, बट जो सेकेंडरी डिवाइसेस हैं वो डाटा को एक्सेस करने की जो स्पीड है उनकी एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस स्लो होती हैं। यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग डाटा एंड सेकेंडरी स्टोरेज इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा। ये स्मॉल इन साइज़ होती हैं प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस, बट जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो लार्ज इन साइजेस होती हैं। तो आज की वीडियो में हमने बेटे स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ा है, जिसमें रीड और रैम के बारे में डिफरेंस पढ़ा है। उसके बाद जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है लाइक हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD, DVDs, और इनके बीच का डिफरेंस हमने आज अपनी वीडियो में कवर अप करने की कोशिश की है। जो नेक्स्ट चैप्टर हैं बेटे वो इनपुट डिवाइसेस में, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखना और समझने की कोशिश करना। इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कन्वे अ मैसेज टू मी। तो मिलती हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।